कल कहां तक हुआ था देखो तो। उदाहरण 17 हो गया था, नहीं बना था। चलो देखो देखो उदाहरण 17 ना, चैप्टर कितना है 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये ना, ये ना रे। प्रश्न उदाहरण कितना है 17। देखो क्या है, कहता है समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए, ये बोल रहा है, हल करने बोल रहा है। कितना है 2/x प्लस 3/y अब बराबर कितना 13, कितना है 13। इसके बाद कितना है 5x बटे माइनस 4/y बराबर कितना है -2। ये हिसाब है ना। इस तरह हिसाब देखो सॉल्यूशन, चलो इधर देखो सब पहले। इस तरह हिसाब जब भी सॉल्यूशन करो तो उसको पहले देखो, इसको सॉल्यूशन में लॉस निकाल के भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं लॉस। तो चलो यहाँ ठीक है, हर में सिर्फ x है ना, कभी कभी इस रूप में देता हूँ 2/x प्लस y, इस तरह -5/x माइनस y, इस तरह दे देता है। एक चीज ध्यान देना थोड़ा, इधर देखो, इसमें ध्यान क्या चीज दोगे, यहाँ देखो अगर यहाँ x है, बटन कौन है, तो यहाँ भी बटन कौन होगा। अगर यहाँ बटन में y है तो इसके पास, तो यहाँ भी क्या होगा y ही होगा। ये नहीं कि इसके पास कुछ होगा इसके पास कुछ होगा। तो इस तरह जब भी सॉल्यूशन करो तो इसको मान के बनाओ। क्या करो मान करो। तो थोड़ा सा इसमें समझना है, थोड़ा सा क्या समझोगे तो देखो, तो यहाँ देखो कितना है 2 बटे कितना है 2 बटे कितना है, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/x, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 2/x को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 1/x। अगर हमको देखो पहले हम जितना भी बताएं इस रूप में था, नहीं था, इस रूप में था 3y, इस टाइप में था, नहीं था, लेकिन यहाँ देखो बटन आ गया, इसको भी इसी रूप में लाना है, जो पहले जिस रूप में बताए ना उसी रूप में लाना। उस रूप में लाने के लिए बहुत ही आसान तरीका, अगर हम इसी को कुछ मान लें तो नहीं पहले जैसा नहीं आएगा, बन के फिर तबीयत खराब। एक बार उसको बाहर से क्या ना दिखा देती है, जांच खून कर लेंगे। बार बार सुनो, देखो जो बार बार बीमार हो रहा है ना उसका क्या कमजोर होगा, WBC, श्वेत, देखो व्हाइट ब्लड सेल मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, ये कमजोर होता है। यही हमारे शरीर में बाहरी रोगाणु से क्या करता है, रक्षा करता है, फाइटिंग करता है अंदर में किसी को बाहर। तो ये कमजोर होने के बाद वो भी क्या होता है, बीमार पड़ता है। तो थोड़ा एक बार जांच करवा दो बाहर से, समझ घटा में रहे हो ना, बार बार बीमार पड़ रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई छूट रहा है, सब चीज छूट रहा है। चलो देखो, तो इसी को हम क्या कर लेंगे मान लेंगे, मान के चलते तुम क्या मानोगे, जो भी मानो, तो m मान लो 2 गुना m, तो बराबर दो क्या आया ना, आया ना। अगर हम किसी से 10 रुपया लेते हैं तो क्या 10 रुपया वापस नहीं देते हैं, देते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ अगर पहले m का मान निकाल लेंगे फिर वापस क्या कर देंगे, बैठा देंगे। चलो देखो, तो देखो कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे तो माना कि 1/x बराबर कितना p, वो तो कुछ भी तुम्हारा कुछ भी मान सकते हैं ना, कुछ भी मान सकते हैं ना रे, कोई दिक्कत, क्या मान लिया p, और 1 बटे देखो ये भी बटम है तो 1/y बराबर कितना q मान सकते हैं। हाँ किसी को दिक्कत, किसी को
देखो अभी जो बता रहे अगला भी हिसाब इसी तरह बनेगा, अब इधर जितना भी बनेगा सब इसी टाइप बनेगा, ठीक है। तो देखो ये आसान है थोड़ा, देखो तो 2x को यहाँ में 2/x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1/x लिख सकते हैं। अब देखो ये 2 तो रहेगा ही, नहीं रहेगा, ये 2 क्या होगा, रहेगा ही, लेकिन 1/x का वैल्यू हम क्या मान लिए, तो क्या इसके जगह हम क्या ला सकते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, होगा ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, देखो तो 2p यहाँ क्या है, तो प्लस, अब देखो कितना है, 3/y है, 3/, तो इसको हम कैसे लिख सकते, 3 गुना 1/y, तो 3 गुना q कितना हुआ, होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3q बराबर कितना, 13, समीकरण कितना, अब इसी तरह इसे लिखेंगे ना, कितना 5p होगा, 5p माइनस 4q बराबर कितना, समीकरण कितना, किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो पूरा है कोई क्या, नहीं पूरा है देखो ये 2p है, ये कितना है, ये 3q है, यहाँ कितना है 4q, बराबर तो है नहीं, तो जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम सोल्यूशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो देखो किसको पुराना, प्लस माइनस को या प्लस समान चिन्ह वाला, देखो इसके पास प्लस है, इसके पास क्या है, इसके पास प्लस, इसके पास, याद रखना जब भी समीकरण हल करो जो प्लस माइनस रहे उसी को पूरा दो, जो प्लस माइनस रहे उसी को क्या करो, पूरा दो। इसको देखो यहाँ 4 है, यहाँ कितना है, तो इसको हम क्या कर, कितना गुना, इसको कितना गुना करेंगे, ये सबसे हिसाब तो बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गए ना, ये सब हिसाब से क्या हो गया, बहुत अच्छी तरह से परिचित रहोगे, कभी कभी भूल भी जाता है ना, कोई देखता है ना, कोई आदमी एक बार मिल जाता है फिर उसको कई बार के कई साल के बाद मिलते थे, पहचान लो, वो हमको पहचान लिया लेकिन हम उसको पहचान, तो कहता पहचाना सर, अरे नहीं पहचाना कौन रे, तब कहता ओ नहीं पहचान ले, हमरो नाम है छिके, नाम हमरो नाम किसके, ओ हाँ हाँ याद आया, अरे कितना बदल गए हो, कितना गोरे हो गए हो, कितना काला हो गए हो, कितना मोटे हो गए हो, इसलिए कहाँ से पहचानेंगे, अब थोड़ा एज ढल गया, ऐसा होता है ना, तो उसी तरह पहचानो अब इसको, वही हिसाब है ना, ये रूप बदल के आ जाएंगे तो क्या होगा, नहीं पहचानेंगे, तो आ गया फिर वापस ना, तो चलो लिखो क्या किया, समीकरण 1 को कितना से, 1 को 4 से, तथा समीकरण 2 को 3 से क्या करने पर, गुना कर जोड़ने पर, हेलो, असमान चिन्ह क्या होता है, असमान चिन्ह क्या होता है, हम अभी उदाहरण दिए थे ना, बदल नहीं पहचानता है, अभी देखो असमान चिन्ह जुड़ता है वो कहता है घटता है, समझा, तो जोड़ो, तो गुना करना है ना, 4 दूना 8p माइनस 4 तिया 12q बराबर 13 चौकी 52, कितना होगा, 13 चौकी कितना, हाँ यहाँ प्लस है, क्या देंगे प्लस, अब इससे गुना करना है ना, 5 तिया 15 माइनस 4 तिया 12q, अब बराबर 3 दूना 6 माइनस 6 होगा, तो चिन्ह घटा रहे जोड़ रहे, तो जोड़ने में कोई परिवर्तन होता है, कहीं परिवर्तन नहीं होता है ना, देखो ये माइनस और ये क्या हुआ, खत्म, ये कितना हुआ 23, और ये 52 में, अच्छा 52 में 6 घटा के कितना बचेगा, 46 ना बचेगा रे, 23 से कहाँ, 23 दूना, पी का मान कितना निकल गया, कोई दिक्कत, पी का मान कितना निकला 2, पी का मान कितना निकला 2, चलो देखो इधर तो पी चूंकि पी बराबर कितना 2, अब हमको किसका मान चाहिए, क्यू का, किसका मान चाहिए, क्या इसमें रखेंगे, इसमें पी एक्स और वाई यहाँ रखेंगे, ये दोनों में ना, तो समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना देखो 2p प्लस 3q बराबर कितना 13, तो 2 गुना p का मान कितना 2,
प्लस 3q बराबर कितना, 2 दूना प्लस 3q बराबर कितना, इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, तो 3q बराबर 13 माइनस 4, तो 3q बराबर कितना 9, 3 का 2 3 का 3 तिया q बराबर कितना, क्या आंसर हो गया, ये आंसर नहीं हुआ है, नहीं। हम क्या बोले, किसी का अगर लेंगे तो किसी को वापस फिर करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ज ना होगा, होगा कि नहीं, कर्ज होगा कि नहीं रे। चलो देखो, चूंकि अब देखो p बराबर हम क्या माने 1 बटे, तो लिख सकता है 1 बटे x बराबर कितना, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बटे x बराबर हम क्या माने हैं p, तो देखो 1 बटे x, अब p का वैल्यू कितना 2, कितना, हम यहाँ कितना रखेंगे, अब हमको बटा में चाहिए या सीधा में चाहिए, सीधा में चाहिए नेक्स्ट ना, तो इसके नीचे कितना छिपा है, इसका टांग पकड़ो ऊपर उठाओ, कितना हो जाएगा, ना होगा, होगा कि नहीं रे, तो ये कहाँ जाएगा, क्या इसी के साथ वैसा करेंगे, इसके साथ भी वैसा करेंगे, ना करेंगे, तो ये भी उल्टा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो x का मान आया ना, x का मान कितना 1/2, अरे ये एक तो छिपा ही है, ये क्या है छिपा है 1/2। अब देखो चूंकि 1/y बराबर कितना q, तो q का मान कितना 3, ये ना, इसके नीचे इसको पकड़ के उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना 1/, अब थोड़ा तुम लोग क्या कर लो दे, हाँ अरे पागल तो नहीं, यहाँ जब उल्टा है, सुनो देखो यहाँ क्या 1/x है ना, तो नहीं उल्टाओगे, हमको सिर्फ क्या चाहिए x का मान चाहिए ना, अब थोड़ा बता देते, अब बहुत बचा क्या बोला कि कैसे कर लिया ना सर, चलो देखो 1/p बराबर 1/x बराबर कितना है p है ना, तो 1/x, p का मान कितना देखो तो 2, हमको क्या चाहिए x का मान चाहिए ना, तो देखो ये x किसमें बटम है, किसमें है, क्या इसी तरह छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, इस तरह छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये इसके साथ गुना होगा, तो 1 बराबर कितना होगा 2x होगा, अब इधर हमको किसका मान चाहिए x का ना, इधर गुना इधर क्या जाएगा बराबर कितना, क्या इतना हम करेंगे, इतना करेंगे रे, तो डायरेक्ट यहाँ इसको गणित में नियम है ना कि दोनों साइड हम बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जब इधर को अंश को हर बना दिया तो इधर को भी हम क्या बना दिया अंश को हर, तो तुम्हारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत, किसी को अगर दिक्कत है बोल सकते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि हम हिसाब यहाँ नहीं समझे तो पूछ सकते हो, समझे, समझा रहे उधर, हाँ चलो उतारो तो, चलो देखो ये हिसाब है, सेम हिसाब है, हाँ ना है, सेम हिसाब ना है रे, हम पहले बोले थे कि यहाँ बटा में देखो यहाँ जो रहेगा वही यहाँ रहता है, नहीं रहता है, यहाँ भी जो रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, तो बाकी दो, अब सुनो सुनो इधर देखो, कभी यहाँ देखो क्या दे दिया 1 दे दिया है ना, कभी y दे देता है, तब जहाँ y देगा तो ना थोड़ा लंबा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ा, ये तो थोड़ा छोटा होगा उसी तरह बनेगा, तो समझ लो, इसको इधर देखो, इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं 5 बटे कितना है x माइनस 1 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुना 1/1 x माइनस 1 लिख सकते हैं, अरे इसको गुना करोगे तो फिर वही हो जाएगा, नहीं होगा 5 गुना 1 कितना हुआ, x माइनस 1 गुना 1 कितना होगा, तो जो पहले था वही ना, तो किसको मानेंगे बताओ तो, आखिर जो मानेंगे इसमें किसको मानेंगे 5 को मानेंगे या 1/x माइनस 1 को मानेंगे, 1/x माइनस 1 को क्या माने p, क्या माने p, क्या माना p, देखो माना कि 1/x माइनस 1 बराबर कितना p, और 1/y माइनस 2 बराबर कितना, मान सकते हैं, तो इस पे हिसाब मानने पर निर्भर करता, तुम ए बी भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो
ए बी और एक्स वाई तो दिया ही है, एक्स वाई नहीं मानना है, जो यहाँ दिया वो नहीं मानना, इसके सिवा तुम कुछ भी मान सकते हो ना, मान सकते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, एम एन मानो, आर एस मानो, लेकिन ज्यादा करके अच्छा कौन लगता है, पी और क्यू, और नहीं तो एक्स और वाई। तो जब एक्स वाई है तो एक्स वाई मानेंगे, तो क्या मानेंगे, पी और क्यू। तो देखो अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 5 देखो यहाँ इसका मान 1/1 एक्स माइनस 1 होगा, इसको क्या माना है, पी, और यहाँ क्या है प्लस, तो इसके तो यहाँ एक है ना, एक से कोई भी अंक को गुना करते हैं तो क्या होता है, अब तो 1/y माइनस 2 बराबर क्या माने हैं, क्यों, हम यहाँ क्या बैठाएंगे, समीकरण इसको कितना मान लेंगे, 3, समीकरण कितना मानेंगे, 3, हाँ वो बराबर 2 नहीं दिए, हाँ बराबर कितना है, 2 है। तो चलो देखो इस सुनो, ये 1 और 2 मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो फिर भी क्या है, ठीक है, लेकिन मानना ही पड़ेगा, मान लेते तो अच्छा है, नहीं मानते तो फिर भी ठीक है, लेकिन मानता है ठीक है, नहीं मानता तो फिर भी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ना। चलो देखो, तो यहाँ लिख सकते हैं 6p और माइनस कितना 3q बराबर कितना 1, समीकरण कितना आ जाएगा 4, समीकरण कितना, ऐसे ही इसकी जरूरत कहीं पे नहीं है, इसकी जरूरत कहीं पे नहीं है, तो क्या करें, इसको हटा दें, थोड़ा लंबा समीकरण हो जाएगा, 1 और कितना 2, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये हो गया, अब देखो अब किसको पुराओगे, समीकरण 1 को, देखो यहाँ कितना है सिर्फ क्यों, और यहाँ कितना है, क्या इसमें दोनों से गुना होगा, तब किस में होगा, सिर्फ ऊपर 1 में गुना होगा ना, सिर्फ ऊपर में कितना से गुना होगा, 3 से, यहाँ पे हम कितना से गुना कर देंगे, 3 से, यहाँ लिखो समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 को हम 3 से क्या कर रहे हैं, गुना, समीकरण 1 को हम कितना से गुना कर रहे हैं, और 2 में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ो, गुना करो, 5 तिया 15, 5 तिया पी प्लस 3 गुना क्यू बराबर 3 गुना 6, इसको तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कितना, एक कहानी क्या हुआ 15 6 कितना 21 पी बराबर कितना, तो हमको क्या चाहिए, पी चाहिए ना, तो 7 बटे कितना 1 7 कहाँ सत्या, तो पी बराबर कितना निकला, पी बराबर कितना 1/3, पी का मान कितना निकला, क्या कुछ पूछना है क्या, रुको रुको कहाँ पे, यहाँ पर, ये नहीं, ये समझ में आया, ये जो गुणक, अच्छा ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा, समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 को 2 को 3 से गुना किया, तो 3 5 15 लिखे हैं, और 3 गुना क्यू कितना हुआ, और 3 गुना 6, तो समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, समीकरण 2 को ना ये वाला है, देखो जोड़ दें, तो जोड़ने में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, घटाने में चिन्ह परिवर्तन होता है ना, तो 15 और 6 कितना होता है 21, और ये महीना प्लस, और ये कहानी क्या हुआ इसका, तो 6 कितना, हमको पी का मान चाहिए, इधर गुना में इधर आके क्या हो गया, तो 7 1 7 सत्या, तो पी का मान कितना निकला, बहुत बच्चा यहाँ की का क्या करेगा 3 लिखेगा, 3 देखो पहले 3 देखो है कौन, ऊपर है या नीचे है, मतलब अंश है या हर है ना, तो अंश में नहीं कुछ तो कितना छुपा है, 1 2 यहाँ लिखे है ना, तो बहुत बच्चा डायरेक्ट पी बराबर कितना लिख देता है, गलत 3 जो लिख देता है क्या होगा, गलत होगा, क्या होगा, अरे जो बटन है उसको बटन में लिखेंगे ना। चलो पी का मान पता चल गया, अब किस में रखें, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है 5p प्लस क्यू इक्वल टू 2, इक्वल टू कितना है 2, तो देखो 5 इंटू 1/3 प्लस क्यू बराबर कितना, तो 5 कहाँ अब बटे 3 प्लस क्यू बराबर कितना
इधर ये प्लस में देखो अचर पद ये है तो ये भी क्या है इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा तो q बराबर 2 माइनस 5/3 इसके नीचे कितना है तो लॉसा कितना 3 लॉसा कितना 3 लॉसा 3 तो 3 दूना माइनस कितना 5 तो q बराबर कितना 1/, क्या आंसर हो गया तब रुको यहाँ पे हाँ ये जो ये रे एक कहाँ लाए मतलब बोल रहे हम बनाए ना हाँ तो यही पे अच्छा कोई बात नहीं तुम डायरेक्ट वहाँ तो थोड़ा दिक्कत होता है फिर पक्षांतर अब यहाँ गुना भाग क्या ये करना पड़ेगा ना करना पड़ेगा तो इससे डायरेक्ट ये अचर पद इसको पक्षांतर कर सकते हैं ना कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं डायरेक्ट तो देखो सुनो एक बोल रहा है कि सर हम यहाँ नहीं पक्षांतर नहीं करेंगे हम यहीं लॉस निकाल लेंगे तो तुम्हारी मर्जी तुम जैसे कर सकते हो ना अरे तुम बना रहे हो हम सिर्फ क्या देखेंगे तरीका तो जरूरी नहीं कि हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही बनाओ ऐसा बात संभव है क्या अब हम देखो इतना यहाँ लॉस निकालते हैं हम यहाँ देखो यहाँ गुना भाग है तो तुम यही कटा 7 इधर 1/3 ऐसा कर सकते हैं ना तो देखो वो तो बैलेंस तुम संभाल लिया अपना करो जैसे करना है हाँ 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 कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ऐसा कटा सकते हैं आप देखो 3 यहाँ 7 एक इधर गुना इधर के क्या हो जाएगा भाग तो वही तो आना है इसको ना अरे परीक्षा में तो ज्यादा देखो इसलिए अभी हम बता रहे हैं लॉन्ग में जा रहे हैं क्योंकि अभी अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो तुम नहीं समझ पाओगे और अभी हमको इतना समझाना कि तुम्हारे दिमाग में प्रवेश जाए हो जाए क्या जाए प्रवेश कर जाए समझ में आया अब रखना या नहीं रखना बस तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है नहीं रखोगे तो रोते हुए मेरे पास आएंगे कि सर हमरा नहीं रखल के तो नहीं रखे मेरे पास संरक्षण होगा हम दे देंगे उसको समझ रहे हैं ना कहने का अर्थ है घर में रिवाइजिंग करोगे तो तुम्हारे पास रहेगा नहीं तो तुम हिसाब क्या हो जाओगे भूल जाओगे फिर हम मेरे पास आ जाएगा फिर हमसे पूछोगे तो बोलेंगे बाबू एक बार तुमको बताएं कॉपी क्या करो देखो वीडियो अपलोड हो रहा है उससे कवर करो देखो ये हो गया क्या ये आंसर हो गया हम लिए थे पी अब देंगे फिर वापस ना नहीं देंगे तो देखो चूंकि 1/x - 1 बराबर कितना देखो होगा पी 1/x - 1 बराबर कितना पी और 1/x - 1 बराबर कितना पी का वैल्यू देखो कितना निकाले हैं 1/3 इसको उल्टाएंगे तो इसको भी उल्टा सकते हैं ना इसको उल्टा दो x - 1 बराबर कितना हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा क्या जगह प्लस x बराबर 3 प्लस 1 x बराबर कितना 4 ये तो तुम्हारा क्या निकला आंसर आपकी सही निकला तो फिर देखो चूंकि 1/y - 2 बराबर कितना p तो ओ क्यू ये ना तो 1/y - 2 बराबर कितना 1/3 इसको उल्टाएंगे तो इसको भी क्या करना है ये नहीं कि एगो उल्टा दें एगो नहीं उल्टाएंगे ऐसा नहीं करना है ठीक है दोनों को उल्टाओ ना तो इसको क्या करेंगे 1 - 2 बराबर कितना होगा इधर माइनस हो जाएगा क्या तो 3 + 2 y बराबर कितना देखो x का मान 4 है एक मान कितना है किसी को दिक्कत हाँ अगर सुनो एक मिनट अगर सह संयोग इसके जगह पे x - 1 के जगह पे क्या दे देगा x - y तो हिसाब भी इसी तरह बनाना है समझ में आया अगर x - 1 की जगह क्या दे देगा x - y तो समझ लो थोड़ा सा और आएगा थोड़ा सा क्या होगा और आएगा यहाँ आंसर नहीं आएगा और लंबा हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि सम यहाँ तक यहाँ जो ना होगा यहाँ तक सिर्फ समीकरण में आएगा क्या आएगा समीकरण में आएगा और आगे चलो ठीक है आगे आएगा तो बताएंगे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना थोड़ा तेजी से उतरना उतर चलो देखो ये हिसाब बनेगा ये आ रहा है वहां सूर्य का रोशनी चलो देखो इधर देखो अब समझ लो अब थोड़ा बहुत खतरनाक हिसाब है और वीवीआई कर दो 5 नंबर में आता है
खतरनाक नहीं है, मतलब देखो बनाने में थोड़ा क्या हो जाएगा, इस हिसाब को बना लिया ना, समझ लो एक्सरसाइज बहुत आसान हिसाब से हो जाएगा। देखो थोड़ा, ये नदी है, ये क्या है, नदी, ये क्या है, नदी में क्या चल रहे हैं, नहीं एक ही नाव है। अच्छा थोड़ा नदी में कौन कौन तैरे हो, जापान नदी, नदी नदी में ए सुनो, अरे नाली में नहीं, नदी, सुनो, अच्छा देखो नदी में जब तैरते हैं ना, अरे अभी मारेंगे ना जाके तो होश हो जाएगा, जब बोल रहे हैं समझो, अब थोड़ा क्या बीच में हुआ कर रहा है। चलो देखो, नदी में क्या होता है, जिधर पानी जाता है ना उधर अगर हम तैरेंगे तो हम जल्दी तैरते हैं, बल लगता है तुरंत भाग जाते हैं इधर ना, लेकिन इधर से पानी जाओ, उधर से आके दिखाओ तो जल्दी में, तो बताओ पानी के साथ हम जाएंगे तो मेरी चाल जुटेगा कि घटेगा, हम बताए थे ना, बताए थे ना कि नदी में जैसे हम तैरते हैं तो पानी के साथ हम चलते हैं तो मेरी चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है ना, लेकिन वही स्थिति जमीन पे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। तो नदी देखो यहाँ क्या कहता है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल समझ रहा है ना, विपरीत दिशा, यहाँ धारा के प्रतिकूल लिखा ना, यहाँ क्या लिख देगा, विपरीत दिशा, विपरीत में क्या था, उल्टा, विपरीत में क्या था, प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल कितना घंटा में, प्रतिकूल कितना जा रहा है तथा धारा के अनुकूल कितना, मतलब कहने का अर्थ है कि ये धारा देखो इधर से इधर बह रही है, चल रही है ना, तो यहाँ से हम तैरना शुरू किया, यहाँ से तैरना शुरू किया और यहाँ आए कितना, और यहाँ से फिर हम यहाँ आए, इधर आए, तो टोटल समय कितना लगा, मतलब जाने और आने कितना घंटा लग गया, लेकिन इसमें पता है नहीं, नाव की चाल पता है नहीं, धारा की चाल तो पता है, हम कितना स्पीड से चल रहे हैं वो पता है क्या, कल कार वाला हिसाब बताए थे ना, 2 कार था, क्या दोनों कार का चाल पता था, तो यहाँ कार के जगह क्या दे दिया है, और वहाँ जमीन था, यहाँ क्या दे दिया है, दोनों हिसाब क्या है सेम है। अब वहाँ समय दूरी दिया था, यहाँ क्या दे दिया है, समय क्या दे दिया है, तो थोड़ा सा चेंज हुआ ना, लेकिन हिसाब दोनों एक ही है, हिसाब क्या है दोनों। तो देखो वहाँ कार का चाल पता नहीं था, यहाँ नाव की चाल पता नहीं, धारा की चाल पता, तो देखा कहता है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लग रहा है, 10 घंटा, फिर कहता 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, अब 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा की चाल, तो यहाँ लिखा है ना, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल, तो दोनों की चाल ज्ञात करने बोल रहा, दोनों की क्या ज्ञात करने बोल रहा है, चाल ज्ञात करने, तो लिखो पहले, सबसे पहले किसकी चाल पता करना है, लिखो, माना कि धारा की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्थिर जल में किस जल में, स्थिर में क्या होता है, रुका शांत, क्या लगा यहाँ स्थिर लिखा ना, कभी कभी बात क्या कर लेता है शांत की, किसके, तो स्थिर जल में नाव की चाल बराबर कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर, तो कोई बता सकते हो समय बराबर क्या होता है, 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 चाल, तो लिखो धारा के अनुकूल, पहले प्रतिकूल आया है, अच्छा ठीक है, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल किसकी चाल, नाव की चाल, बताओ चाल,
नाव की चाल। तो बताओ प्रतिकूल में जुटेगा कि घटेगा? पहले कंफर्म हो, प्रतिकूल में क्या होगा? विपरीत दिशा में चल रहा था ना, क्या चल रहा है? विपरीत, मतलब हम धारा के साथ नहीं चल रहे हैं, धारा के उल्टा। इधर से धारा बह रहे हैं, हम उधर से आ रहे हैं, तो चाल क्या होगा? घटेगा ना, क्योंकि पानी हमको क्या कर देगी? ठेल, नाव को क्या करेंगे? ठेल देंगे, तो उसकी चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, नहीं घटेगा? तो देखो धारा की चाल x और नाव की चाल कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा? धारा के अनुकूल नाव की चाल। अब बताओ, मतलब जिधर धारा चल रही है उधर नाव चल रही है, तो चाल क्या होगा? जुटेगा घटेगा? जुटेगा ना। तो देखो x प्लस y, इतना सा कोई दिक्कत? तो जब भी हिसाब बनाओ इस तरह कर लिख लो। लिख लिया? अब देखो, अब यहाँ सूत्र लिखो, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब थोड़ा समझो तो, थोड़ा ये जो 10 घंटा लगाया, क्या जाने में सिर्फ लगा दिया क्या? जाने और दोनों मिला के क्या लगाया? 10 घंटा। ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ जाने में लगा दिया 10 घंटा, ऐसा कहा क्या? नहीं, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, तो एक घाट से दूसरे घाट, मतलब क्या? ये धारा है, इधर बढ़े, इधर गए और फिर इधर से आए, तो दोनों को कितना मिलेगा? तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो समय, दूरी पहले है ना, दूरी कितना? देखो धारा के प्रतिकूल कितना? तो 30 ये दूरी हो गया, चाल निकालना है ना। अच्छा ये बताओ 30 क्या है, अनुकूल या प्रतिकूल? तो प्रतिकूल में कितना दूरी तय कर रहा है? अब प्रतिकूल की चाल धारा कैसे, कितना लिखे? देखो तो x माइनस, तो यहाँ हम x माइनस लिख सकते हैं। देखो तो दूरी बटे चाल, तो दूरी 30 और चाल कितना है? x। कौन? धारा के प्रतिकूल ना, तो धारा के प्रतिकूल कौन है? x माइनस। ए बाबू रे देखना, इधर 30 दूरी है और x माइनस हुआ धारा की क्या है? चाल है, विपरीत दिशा में। कौन सा दिशा में? तो जाने और आने दोनों मिला के समय कितना घंटा लिया? 10 घंटा ना, तो प्लस करेंगे कि माइनस? प्लस करेंगे ना। अब देखो धारा के अनुकूल कितना? 44, ये दूरी हो गया। 44 क्या हुआ? दूरी। 44 क्या हुआ? लेकिन धारा के अनुकूल 44, धारा के किसके अनुकूल या प्रतिकूल? अनुकूल कितना है? x प्लस बराबर कितना? 10 घंटा। ये ले रहा है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, दोनों मिला को कितना घंटा लिया? देखो पहले जैसा आ गया ना, सेम है ना, ना सेम है रे। पुनः, ये तो पहला कंडीशन हुआ सोल्यूशन, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपकी फिर वो यहाँ तक हो गया था ना, कहता आपकी बार 13 घंटा ले रहा है। कितना घंटा ले रहा है? कब? जब धारा के प्रतिकूल जाता है, तो धारा के प्रतिकूल कितना? 40, और उसकी चाल कितना? x माइनस y प्लस, धारा के अनुकूल कितना? 55, और धारा के इसकी चाल कितना? x प्लस, और कितना घंटा? समीकरण 2। किसको मानोगे? किसको मानोगे? हाँ देखो यहाँ पे हम बोले देंगे दोनों पास क्या रहता है? सेम रहता है। तो x माइनस वाई, x माइनस तो लिखना, माना कि 1 बटे x माइनस वाई बराबर कितना? u भी मान ला कि पी क्यू? अच्छा ठीक है, p और 1 बटे x प्लस वाई बराबर कितना? क्यू। तो दो, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा रे? 30 पी प्लस 44 क्यू बराबर कितना? 10। ये ना। अब देखो इसको छोटा कर दें कि बड़ा? छोटा कर दें। अब तो ये दोनों कॉमन कुछ मिला, 2 मिला ना, 2 बार करो तो क्या बचा? 15 पी प्लस 22 बराबर कितना? 10। 2 एक 10 दूना, अरे 15 15 10, तो 15 पी प्लस 22 क्यू बराबर कितना? समीकरण कितना? 3 होगा। इसके बाद कितना?
40p अब प्लस 55q बराबर कितना? ये तो कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ कॉमन मिल जाएगा लेकिन यहाँ तो कोई कटेगा, तो क्या फायदा? कोई फायदा है? अब थोड़ा देखो समीकरण कितना, अब थोड़ा रुको 1 मिनट, ये गुना करने में बहुत बड़ा हो रहा है ना, बड़ा रहा है, तो देखो यहाँ कितना है, यहाँ कितना है? अब देखो यहाँ 22 बटे कितना लिख दो, 11 दूना 11 पचे 2 बटे कितना, तो 2 किससे गुना करोगे? उल्टा गुना करना ना, इसको कितना से गुना कर दो? 2 से। इसको गुना कितना कर दो? 5 से। तो पूर्व घटा दोगे, अब बना लोगे ना। अब इससे आगे तुम करना, कोई दिक्कत? जो भी आएगा अभी आगे ये आंसर नहीं आ जाएगा, पी और क्यू को नहीं आंसर आएगा, तब देखो यहाँ फिर आएगा समीकरण में आगे, अभी 6 तक जाएगा समीकरण। कहाँ तक जाएगा? 6 तक, क्योंकि यहाँ तो क्या है, वह है ना। अब फिर साधारण जैसा आ जाएगा, कैसा जाएगा? तो 6 तक आएगा उसी तरह। कोई दिक्कत? बना लोगे? मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अरे